मैं संजय कुमार महतो, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट। मैं आज सरकार से कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर सरकार कब तक हम ग्रेजुएट फार्मासिस्टों की तरफ उदासीन रहेगी? मतलब पहले का जो समय था ठीक नॉर्मल समय था। आप जो मन चाहे कर सकते थे। मतलब उस वक्त भी आप ज़्यादा फार्मासिस्टों मतलब ग्रेजुएट फार्मासिस्टों के आप बहाली नहीं करते थे, ठीक है। पर अब तो कोरोना का दौर चल रही है, बहुत ही सेंसिटिव दौर चल रही है, बहुत ही मतलब खतरनाक दौर चल रही है। इस वक्त आप जितने भी कदम उठा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत ही सही, सराहनीय जो कदम उठा रहे हैं। हम्म, इसमें लॉकडाउन कर रहे हैं, लोगों को उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझा रहे हैं, लोग कैसे सुरक्षित रहें इस बारे में आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत सही बात है। पर इसके साथ हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट मेडिकल यूनिट्स में मतलब फार्मासिस्ट जो है उसको सिर्फ आप डिप्लोमा को ले रहे हैं। उस जगह में आपको ग्रेजुएट फार्मासिस्ट को फिलहाल लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट फार्मासिस्ट का क्वालिटी अच्छी होती है, उनके समझदारी से अच्छी होती है। वो किसी भी टेंशन को जो है उसको उसका सामना करने के लिए एक फार्मासिस्ट जो है, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट जो है, वो लगभग तैयार रहती है हमेशा। तो इस दृष्टि से देखा जाए, इसमें आपका जो फिजिशियन जो होते हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस सारे एंगल्स को देखते हुए आपको ये कदम उठा लेना चाहिए, ताकि एक ग्रेजुएट फार्मासिस्ट उसको तो खैर एक जॉब मिलेगी, पर उससे ज़्यादा आपको आपको वो नहीं देखना है ना उसको जॉब मिले। आपको देखना है कि आपका सिटीजन जो है, आपका पब्लिक जो है, वो कैसे सुरक्षित रहे। तो जाहिर सी बात है, एक ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के अंदर कोई भी पेशेंट आते हैं, एक ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के हाथ में जो भी पेशेंट रहते हैं वो ज़्यादा ही सुरक्षित होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप राफेल वगैरह खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राफेल और दूसरे जो आधुनिक हथियार जो है, या तो फिर हमारे जो सिक्योरिटी विभाग जो है, जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इतने सारे फोर्सेस हैं, इतने सारे सिक्योरिटी है, इतने सारे हथियार है, इसको आप क्यों ले रहे हैं? आपका मोटो क्या है? इसका मोटो वही है, हमारा देश सुरक्षित रहे, देश के लोग सुरक्षित रहे, यही मोटो है। अच्छा, इस मोटो को तरफ अगर देखा जाए और इसके ऊपर अगर ध्यान रखा जाए, तो देश का असल खतरनाक लोग तो देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर का नाम से जानते हैं, है ना। मतलब जितने खतरा हमें बाहरी मुल्कों से या बाहरी दुश्मनों से जितना ना खतरा है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरा है हमारे झोला छाप डॉक्टरों से। वो ऐसा कुछ कुछ मिलेंगे, वो कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल का पास करना तो बहुत दूर की बात है, स्कूल गए नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो कि डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी पेशा में है। पर आपको जानना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसको यूज करते वक्त बड़े बड़े डॉक्टर भी काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल बॉडी में जाकर किस तरह से असर करेगा, उसका फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या है, फार्माकोडायनामिक के एक्शन क्या है, वगैरह वगैरह जितने भी है, उसको फार्माकोलॉजी वगैरह हर चीज़ सोच समझ के उसको एक दवाई दी जाती है। पर ऐसे कई सौ तो नहीं, सैकड़ों भी नहीं, लगभग हजारों के तादाद में होंगे। तो ये लोग जो झोला छाप डॉक्टर हैं, असल में देखा जाए देश का सबसे बड़ा कैंसर यही लोग हैं। इस पर आपको शिकंजा कसने चाहिए, है ना। और जितने भी हमारे जो गुप्त रूप से सूचना के जो विभाग हैं, जो दूसरे देशों से गुप्तचर के काम करते हैं, इसी टाइप का कोई एक विभाग होना चाहिए जो कि देश के अंदर इस तरह के डॉक्टरों का एक रिपोर्ट बनाए, उसका खबर आप तक पहुंचाए, ताकि आपको भी पता चले कि देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है, मेडिकल दुनिया में देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, और जन सेवा के लिए आप
जल्द से जल्द ग्रेजुएट फार्मासिस्टों को तैनात कर दीजिए सारे जितने मेडिकल्स है। अच्छा, दूसरी बात एक है, जब भी कोई सर्कुलर निकलती है, फार्मासिस्टों की सर्कुलर निकलती है, उसमें कुछ कुछ ऐसा जॉब्स रहते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है बी फार्म या बीएससी। तो बी फार्म के साथ क्या बीएससी बराबर होती है? बीएससी में क्या कोलोजी होती है? बी फार्म वाले कोलोजी पढ़ते हैं, क्या बीएससी वाले कोलोजी उनके उनके सिलेबस में आती है? अच्छा, क्या सूटिस आती है उनके सिलेबस में? इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके सिलेबस में नहीं रहता है। पर जब सर्कुलर निकलती है, तो सर्कुलर में लिखा हुआ रहता है कि बीएससी और बी फार्म। तो कम से कम इस बारे में ज़रा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। वरना लोगों का, जो नए 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 जनरेशन जो आ रहे हैं, उनका मन में फार्मेसी का तरफ एक वैसे ही, मतलब अच्छा कोई मतलब सोच समझते नहीं है। तो इस बारे में ज़रा ध्यान दें। बस इतनी बात है। नमस्कार।